हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा ही नहीं सकते, ये पहले के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तभी मैंने ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों से शेयर करने का सोचा। तो अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, या फिर नर्सिंग का, मेडिकल पैरामेडिकल, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समटाइम्स लोकल एनेस्थेटिक आर मिक्स्ड विद एड्रीनेलिन टू। तो एड्रीनेलिन के साथ लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं वो मिक्स करे जाते हैं कुछ कुछ टाइम में। तो वो क्यों करे जाते हैं? पहला है टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि जो आपने दवाई दी है वो ज़्यादा समय तक काम करे इसलिए। और दूसरा पॉइंट है टू डिक्रीज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कुछ वो टॉक्सिसिटी ना करे, कुछ हानि ना करे, उसके लिए जो है एड्रीनेलिन के साथ मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एनेस्थेटिक लिस्ट लाइकली इफेक्ट्स, यानी लोकल एनेस्थेटिक जो है वो बहुत कम प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है कम? तो वो है मोटर फंक्शन को, मोटर फंक्शन को बहुत कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एरिथमिक। तो कौन सा ऐसा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका इस्तेमाल एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में करते हैं? तो आंसर होगा लिडोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है किससे सिंथेसाइज्ड होते हैं? तो एमिनो एसिड से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADH टेस्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट जो है वो किस पे बेस्ड है, किसके मेजरमेंट के लिए करा जाता है? तो यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए। तो आंसर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कलर ऑफ द स्टॉपर ऑफ द ट्यूब इन विच ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी CBC। यानी CBC के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट को मेज़र करने के लिए आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं और जिस वायल में ले रहे हैं, जिस ट्यूब में ले रहे हैं, उसके स्टॉपर का कलर कैसा होगा? ठीक है, तो उसका कलर होगा लेवेंडर, LAVENDER, लेवेंडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द वेन्स ऑफ अ पेशेंट। आपने देखा होगा कभी भी अगर आपके नसों में कैनुला डला होगा, वीगो डला होगा, या कह सकते हैं आप कि आपका जो है IV कैनुला डला होगा। IV कैनुला कह सकते हैं, कैनुला कह सकते हैं, वीगो कह सकते हैं, ठीक है, IV कैथेटर कह सकते हैं, तो जिस नाम से आप इसे जानें। तो कभी ना कभी तो आपको हाथ में कैनुला डला होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी नसों को पहचानने के लिए आपसे कहा जाता है कि हाथ को एकदम सीधा करिए, केहूनी से सीधा करिए, थोड़ा एक्सटेंड करिए, थोड़ा ऐसे तानिए। तो यही टेक्निक जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है नसों को पहचानने के लिए। कैनुला डालने से पहले ये प्रक्रिया देखी जाती है, करी जाती है। तो आंसर हो गया हाइपर एक्सटेंड द पेशेंट्स एल्बो, यानी हाथ को पूरा ऐसे एक्सटेंड कराया जाता है, ऐसे खींच के सीधा करा जाता है ताकि नस अच्छे से दिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ टर्निक्वेट्स। तो टर्निक्वेट्स का यूज क्या है? तो टर्निक्वेट्स के काम को जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो टर्निक्वेट्स जो हैं वो मेनली कहाँ अप्लाई किया जाता है? तो जहाँ आपको कैनुला डालना है, जहाँ आपको ऑपरेशन करना है, उस साइड से 3 से 4 इंच ऊपर टर्निक्वेट अप्लाई करा जाता है। 3 से 4 इंच ऊपर अप्लाई करा जाता है टर्निक्वेट। और मेनली ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, यानी ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज नॉट सेफ इन पोरफायरिया। पोरफायरिया में कौन सा ड्रग सेफ नहीं होता है? तो सबसे पहले ड्रग के बारे में जानने से पहले पोरफायरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पोरफायरिया एक तरह का असामान्य बीमारी है, रेयर डिजॉर्डर है, मतलब बहुत ही कम लोगों को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में पोरफायरिन नामक केमिकल बनने लगता है, ज़्यादा जो है जमा हो जाता है, ओवर एक्यूमुलेशन हो जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स को, स्किन को थोड़ा सा डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो पोरफायरिया आप समझ गए। तो पोरफायरिया, पोरफायरिन जो है हमारे शरीर में ज़्यादा जमा होने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है केमिकल पोरफायरिन नामक। तो इसीलिए क्या होता है कि ये बीमारी आपके स्किन को, नर्व्स को डैमेज करने लगती है। ठीक है, अफेक्ट करती है ज़्यादा। तो आप समझ गए कि ये एक तरह का रेयर डिजॉर्डर है जिसमें पोरफायरिन नामक केमिकल हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लगता है, ज़्यादा बनने लगता है, और इसके कारण स्किन और नर्व्स जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं, अफेक्ट होने लगती हैं। तो इसके लिए सेफ़ ड्रग कौन सा नहीं है, तो मेनली बारबिट्यूरेट्स। पोरफायरिया अगर किसी को डिजीज़ है तो उसके लिए सेफ़ ड्रग कौन सा नहीं है, तो बारबिट्यूरेट्स नहीं है। तो आपने कुछ ड्रग्स के नाम सुने होंगे जो कि बारबिट्यूरेट्स हैं, नॉन बारबिट्यूरेट्स हैं। तो बारबिट्यूरेट्स में थायोपेंटेन आपका आ गया, और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विच एनेस्थेटिक एजेंट कैन इंड्यूस एपिलेप्सी। तो कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके कारण झटके आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकता है। तो मेनली सिवोफ्लुरेन है। सिवोफ्लुरेन एक तरह का इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका इस्तेमाल मरीज़ को बेहोश करने के लिए और उसकी बेहोशी मेंटेन करने के लिए की जाती है। सिवोफ्लुरेन का कलर कोडिंग देखें तो येलो होता है, और ये बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, ज़्यादा सेफ़ माना जाता है क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जल्दी मिल जाएँ, सही समय पर मिल जाए और आप सारे क्वेश्चन को पढ़ पाएँ। और जो हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये सारे वीडियो से हेल्प मिलता है कि नहीं, और कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर मैंने गलत बताया है तो आप उसका सही आंसर कमेंट करिए और डिटेल बताइए, उसको जो है आप सही से बताइए। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।